नमस्कार दर्शकों, मैं अनमोल अरोड़ा हरियाणा पॉलिटिक्स के माध्यम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। इलेक्शंस का दौर है, माहौल गरमाया हुआ है। इसी सिलसिले में हम पहुँचे हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। यहाँ हम पहुँचे हैं और जानते हैं युवाओं का क्या कहना है इलेक्शंस के बारे में, वो किस पार्टी को चुनना चाहती हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इतनी एलिजिबल हूँ सारे टॉपिक्स पे बात करने के लिए, है ना। ऊपर से मैं साइंस स्टूडेंट हूँ तो मुझे इतना नहीं पता होता, बट टू बी ऑनेस्ट मुझसे जो रिलेटेड है वो मेरी स्टडीज़ है। और स्टडीज़ के उससे देखा जाए ना तो कॉस्टली बहुत है एजुकेशन, पहले से भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। आप जो बदलाव होगा सरकार में, क्या चाहते हो? कोई बदलाव होगा तो सरकार में क्या बदलाव चाहते हैं आप सरकार में, जिसकी वजह से आप वोट नहीं दे रहे हैं? मैं सिर्फ एक ही बदलाव चाहती हूँ, जितना हो सके स्टूडेंट्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे दे, ठीक है। यूथ की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे, नॉट जस्ट एम्प्लॉयमेंट अपने आप आएगा जब एजुकेशन थोड़ी सी सस्ती हो जाएगी, सबके पास एक्सेस होगा। एजुकेशन महंगी है, एजुकेशन में थोड़ी सी है। आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो आपको लगता है उसकी एजुकेशन एक्सपेंसिव है? एक्सपेंसिव टू बी ऑनेस्ट, मैं तो मेरे डिपार्टमेंट में मैं कहूँगी उसके कंपैरेटिवली आप दिल्ली जाते हो, ठीक है। दिल्ली में बीजेपी नहीं थी इतने साल, लेकिन चलो दिल्ली का थोड़ा अलग हिसाब है, लेकिन फिर भी दिल्ली से ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली है इधर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम? दर्शन लाल जी। कहाँ से हो आप? निश्चय से जी। सर 2024 के लोकसभा के चुनाव है, तो आप किस पार्टी को वोट दोगे? हम तो कांग्रेस कट्टर कांग्रेस हैं, कांग्रेस को वोट देंगे। क्यों दोगे? चाहे हारे चाहे जीते, हमारे संबंध में और गरीबा के हक में। हाँ, पिछले 10 साल में बीजेपी की सरकार थी, आपको लगा उसने कुछ काम किया है? हमारे को तो कुछ देख नहीं रहा, वही काम करा कि नहीं, हमारा तो कुछ किया नहीं उन्होंने। अच्छा, आपके क्या कार्य रहे हैं? कार्य तो क्या कार्य रहे क्या हैं? काम आप करवाना चाहते थे जो नहीं किया? किया उसने कुछ भी नहीं है, सारे को झूठ बोल रहा था। अब की बार 400 पार का नारा बीजेपी सरकार लगा रही है, आपको लगता है होगा? शायद उसका होगा, लेकिन हम तो कांग्रेस कट्टर, कांग्रेस को वोट देंगे, दे जो चाहे हारो आपकी चाहे जीते, कांग्रेस की है। धन्यवाद। थैंक यू। सर कहाँ से हो आप? मैं बस लोकल ही हूँ, कुरुक्षेत्र से। सर 2024 के लोकसभा चुनावों में 3 पार्टियां खड़ी हैं, तो अब बीजेपी, नवीन जिंदल और इंडिया गठबंधन से, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो? हम बीजेपी के खिलाफ जो भी मजबूत कैंडिडेट होगा हम उसको वोट करेंगे। क्यों करोगे? क्योंकि बीजेपी ने काम ही नहीं करवाए हैं, सिर्फ वादे करे हैं। मोदी जी आते हैं, बोलते हैं कुरुक्षेत्र के लिए हम अमेरिका में या विदेश में जाके बात करते हैं, सर बड़े बड़े फॉरेन कंट्री में जाके हम बात करते हैं। क्या करते हैं? थर्ड गेट से पिछले 10 सालों से तो बीजेपी सरकार ही रही है। हाँ, तो आपको क्या बदलाव चाहिए उसमें, मतलब क्या लगता है कि आपको काम क्या ही नहीं है। बदलाव सबसे पहले तो रोजगार ही नहीं हाँ है, उसके बाद रोजगार हमारे शहर में है ही नहीं, काम ही नहीं है। यहाँ के लड़के बाहर जा रहे हैं विदेशों में, हर गांव में, गांव के गांव खाली हो गए हैं। गांव में अगर पहले मतलब रोजगार नहीं रहा। हाँ, रोजगार नहीं। सर आपकी वोट एक मिनट मैं बाद में कर रहा हूँ बात। सर आप सर आपकी वोट किस पे जाएगी? हम बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे, जो भी कैंडिडेट मजबूत होगा, और मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी का है गठबंधन का, वही फिलहाल सर मजबूत मतलब है। सुशील गुप्ता, हाँ जी, सुशील गुप्ता जी को वोट मिलेगा। पक्का उन्हीं को दो। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आपका नाम? खुशी। 2024 के लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो आप किसको वोट दोगे? मोस्ट प्रोबेबली बीजेपी से, क्यों देना चाहते हैं बीजेपी को? क्योंकि जो चीज़ें आज तक पहले नहीं हुई हैं, लाइक बहुत सी चीज़ें हुई है इस ईयर, पिछले ईयर, तो आई विल वोट फॉर बीजेपी। तो बीजेपी ने राम मंदिर का बनना हो, ठीक है, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान जो है, तो इसी वजह से जो है मैं बीजेपी सरकार को वोट करना चाहूँगी। अब की बार। नमस्कार मैम। नमस्कार, मैम आपका नाम? मीनू चौहान, कहाँ से हैं आप? कुरुक्षेत्र। 2024 के लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो आप किसको वोट देंगे? जो इस देश के लिए कुछ करना चाहेगा उसी को। कौन करेगा? अभी तक तो वैसे बीजेपी ने बहुत कुछ कर दिया है, लाइक मोदी जी ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, तो हम उनका नेगेटिव पॉइंट देखते हैं, बट कोई उनका पॉजिटिव पॉइंट नहीं देख रहा, तो दोनों चीज़ देख रहे हैं। अगर वो और कुछ अच्छा करते हैं तो उन्हीं की तरफ जाएगी वोट। अब की बार उन्होंने 400 पार का नारा लगाया, आपको लगता है कि पूरा होगा?
होप सो, उम्मीद है, क्योंकि वो बहुत कुछ कर रहे हैं। लाइक पहले जब हमारे थे जो भी पीएम थे, उनके बाहर के साथ कनेक्शन इतने अच्छे नहीं थे। इन्होंने बहुत कुछ करा है। कुरुक्षेत्र में 10 साल से बीजेपी सत्ता में थी, तो आपको लगता है उन्होंने यहाँ कुछ किया है? कुरुक्षेत्र में नहीं, यहाँ पे फिलहाल ब्रह्म सरोवर में अभी मतलब इतना। आपकी वोट किस पे? बीजेपी। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ से हो सर आप? ज्योति सर कुरुक्षेत्र। क्या नाम है सर? प्रदीप कुमार। सर 2024 के लोकसभा चुनावों में किसको वोट दोगे आप? बीजेपी सरकार को, क्यों सर? क्योंकि ऊपर सरकार बीजेपी की है, सर बात नरेंद्र मोदी की सरकार है। सर बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव की क्या जरूरत है सर? सब काम सही हो रहे हैं। काम हो रहे हैं बीजेपी सरकार में? सर मतलब काम हो रहे हैं हाँ जी, बीजेपी सरकार में बहुत काम हुए हैं। सर अब की बार 400 पार का नारा है, तो आपको क्या लगता है? शायद 400 प्लस भी हो सकता है। सच में हो सकता है 400 प्लस? यस। पिछली जो सरकार है देश बचाओ, जो पिछली सरकार है वो देश बचाओ लोकतंत्र बचाओ का नारा लगा रही थी, तो आपको क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं कुछ ऐसा लगता है। सर आपका नाम? मेरा नाम राबता भाई। सर 2024 के लोकसभा के चुनाव है, आपकी वोट किसको जाएगी? मेरे भाजपा को। सर क्यों जाएगी? वो मोदी जी ने काम अच्छा किया है इनमें। सर क्या क्या पब्लिक काम के किए लिए। हैं? मोदी जी को 370 धारा हटाई और राम मंदिर बनवाया। और मोदी जी तो और खेडूत ने खाते में पैसा देते डालते। पेंशन आती है हाँ, आपकी? पेंशन आती है। कितनी आती है? 2000। अच्छा। हाँ, 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार कांग्रेस थी, सरकार तो आपको लगता है उन्होंने कुछ किया था? नहीं, कुछ नहीं किया। क्या क्यों किया? लगता है आपको? और भाजपा की सरकार बहुत अच्छी लगती है। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? दीनदयाल शर्मा, कहाँ से हो सर? कुरुक्षेत्र से। सर अब की बार 2024 के लोकसभा के चुनाव में 3 पार्टियां खड़ी है, तो आप किसको वोट देंगे? मोदी को। क्यों सर? मोदी का विकल्प ही कोई नहीं है। जी सर। क्यों नहीं है सर? अगर मैं मोदी के बारे में ये कहूँ जी सर। कि मोदी एकम हाँ जी। द्वितीयो नास्ति, हाँ जी सर। मोदी प्रधानमंत्री एकम हाँ जी सर। भूतो न भविष्यति। हाँ जी सर। अच्छे से। मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना भूत में हुआ है, हाँ जी सर। दबंग, हाँ जी सर। ना भविष्य में होगा। सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि मोदी मोदी है। मोदी की जो निश्चय करने की शक्ति है, एक इरादा है, वो इरादा है। सर दूसरी पार्टियां देश बचाओ लोकतंत्र बचाओ का नारा दूसरी लगा पार्टियों को सब जानते हैं, कोई क्या है, सब जानते हैं, सब चालू है। तो बस मोदी योगी है हाँ जी सर। जो सर, फिर अपना आपकी पेट ना वोट भर के किसको देश का जाएगी? पेट भर लेंगे, मोदी को जाएगा। मोदी को जाएगी। धन्यवाद सर। थैंक यू। आप कहाँ से हो सर? हाँ जी, कहाँ से हो सर? हम लोकल यहाँ कुरुक्षेत्र से क्या हैं। नाम है सर आपका? राजेंद्र प्रसाद कंसल। सर 2024 के लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो आप किसको वोट देंगे? सर्टेनली मोदी को जाएगा वोट हमारा। सर क्यों जाएगा? देखो ऐसा है, पहली बात तो है कि अभी हमें दूर दूर तक कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है, क्योंकि दूसरा कैंडिडेट जो है ना प्राइम मिनिस्टर की बागडोर को संभाल सकता सर है बाकी अच्छे से। 2 भी तो खड़े हुए हैं ना? नहीं, खड़े हुए हाँ हैं, जी सर। नो डाउट कि खड़े हुए हाँ जी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि अगर मान लिया हमने एक कैंडिडेट को वोट दे भी दिया, हाँ जी सर। उस वोट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो हम लोग तो चूँकि पढ़े लिखे हैं, तो हम ये सोच समझ के वोट देंगे कि कहाँ हमारे वोट का मिसलाइजेशन हो सकता सर है, अब की कहीं। बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? रिपीट अगेन। सर अब की बार 400 पार का नारा लगाया जा रहा है, तो हाँ। आपको क्या लगता है? ना अनसर्टेन है, हाँ जी सर। अनसर्टेन है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। सर फिर आपकी वोट किस पे जाएगी? हैं? आपकी वोट किस पे जाएगी? वोटिंग तो हमारी उसी पे जाएगी। अब जैसे मोदी का कैंडिडेट है नवीन जिंदल है, तो डेफिनेटली मोदी को जाएगी वोट। धन्यवाद सर। नमस्कार सर, नमस्कार जी, आपका नाम? बलकार सिंह, शांतिनगर कोरडी। अच्छा सर। सर 2024 के लोकसभा के चुनाव है सर, किस पार्टी को वोट दे रहे हो? हम सुशील गुप्ता जी को देंगे जी। सर क्यों देना चाह रहे हैं? अच्छे इंसान हैं, अच्छे लीडर हैं। बाकी अच्छी 2 पार्टी। कैंडिडेट जो हैं उनको नहीं देंगे जी। पीछे जिंदल को दो प्लान दीजिए वोट उनको। रेस में आगे आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी चल रही है? रेस में तो जी ये गठबंधन है। इंडिया हाँ गठबंधन जी, पहले नंबर पर? बिल्कुल जी, आपको लगता है ये जीतेंगे? 101% जी। बीजेपी ने 400 पार का नारा लगाया है। वैसे तो नारा कुछ लगा तो 400 पार किया जी, कहने से थोड़ी आएगा जी। पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार थी, आपको लगा है कि उन्होंने कुछ काम करवाया है? धरातल पे तो कुछ चमक नहीं रहा है जी। ये सरोवर है, यहाँ पे देख लो क्या किया है। ये सारा कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम ऐसे ही पड़ा है, कुछ नहीं रहा यहाँ पर भी। आप भी खुद पत्रकार हैं, देख लो।
क्या यार। क्या आगे फ्रंट पे कौन आ रहा है? तो रेस में आगे कौन है? सुशील गुप्ता जी है जी। और आपकी वोट हमारी सुशील गुप्ता से है जी। कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी जी और आम इंडियन गठबंधन जी। हाँ जी, ठीक, धन्यवाद। थैंक